नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। सीएम नीतीश को कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार मुझे मेरा हिस्सा दे, नीतीश कुमार आरजेडी वाली डील रद्द करे, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कहने लगे हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू और आरजेडी में न तो विलय चाहते हैं और न ही तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं। इसी बीच कुशवाहा ने पार्टी में रहकर नया मोर्चा खोल रखा है। अब कुशवाहा सीक्रेट प्लान कर रहे हैं। चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं कुशवाहा का सीक्रेट प्लान। जेडीयू से समर्थक जुटाने में लगे कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू पार्टी को आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जानबूझकर पार्टी छोड़ने में देर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में रहकर ही मोर्चा खोल रखा है। उन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें जेडीयू का आरजेडी से मेल पसंद नहीं है। कुशवाहा बस ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। कुशवाहा को बखूबी मालूम है कि अगर अलग राह पकड़नी है तो संख्या बल भी जरूरी है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अपने समर्थकों को जुटाने के जुगाड़ में लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के दिल की हसरत कुछ और थी, जो महागठबंधन बनते ही चूर चूर हो गई। अब लाख टके का सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहकर कब तक मोर्चा खोले रहेंगे। आखिर कब तक वो इसी तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहेंगे। लेकिन इसी सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया गेम शुरू कर दिया है। चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट से। कुशवाहा का नया सिंबल गेम। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने करीब करीब ये मान लिया है कि अब वो जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकते हैं। ऐसे में उन्हें नई पार्टी बनानी होगी। उपेंद्र कुशवाहा इस बार पिछली गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो विलय कर खुद को किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, बल्कि फिर से नई पार्टी और नया सिंबल वाला गेम खेलना चाहते हैं। यानी इस बार कुशवाहा के पार्टी का नाम आरएलएसपी की जगह कुछ और होगा। लेकिन कुशवाहा नई पार्टी बनाने के मूड में है। आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद कुशवाहा बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ऐसे में उनका कद भी बना रहेगा और फिर से विलय के बाद किनारे किए जाने का खतरा भी टल जाएगा। अंदर ही अंदर लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब समझ गए हैं कि नीतीश और ललन की जोड़ी से 36 का आंकड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कुशवाहा अब अपने सीक्रेट प्लान पर फुल ऑन फोकस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 19 और 20 फरवरी को मीटिंग बुलाई है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए कुशवाहा के सीक्रेट एजेंडे के बारे में। उपेंद्र कुशवाहा का एग्जिट प्लान। बिहार में चल रही राजनीतिक हलचल में दम नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में एक बैठक का प्लान किया है। कुशवाहा को ये उम्मीद है कि इस बैठक में उनके आरजेडी जेडीयू के मेल से नाराज समर्थक जुटेंगे। इस दिन कुशवाहा को ये पता चल जाएगा कि संख्या बल के हिसाब से उनकी हैसियत क्या है। फिर वो आगे का फैसला ले पाएंगे। यानी इससे ये समझा जा सकता है कि कुशवाहा जेडीयू और आरजेडी के खफा नेता और कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की कवायद में जुटे हैं। एक तरह से देखा जाए तो 19 और 20 फरवरी की बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। इसकी वजह से ये 2 दिन कुशवाहा का भविष्य तय कर सकती हैं। ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों का लिटमस टेस्ट होगा। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चित चेहरा बने उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनकी अपनी पार्टी होगी। नई पार्टी में उनके समर्थक ज्यादातर जेडीयू के लोग ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी हफ्ते साफ कर दिया था कि इस जीवन में वे बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। कुशवाहा के रणनीतिकारों की माने तो वह बीजेपी की मदद कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ सच में नहीं जाएंगे। आखिर क्या है कुशवाहा और बीजेपी का कनेक्शन, ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कुशवाहा और बीजेपी कनेक्शन। आरजेडी और जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर देखकर आरोप लगाते रहते हैं कि वे बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें जहां जाना है जाएं। वहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो इतनी बेचैनी में हैं कि वे बार बार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है वहां जितनी जल्दी हो सके चले जाएं।
इधर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अपने आप हिलने को तैयार नहीं है। उन्हें परेशान करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में कुशवाहा की औकात महज एक एमएलसी की है। वे पार्टी में अब पदधारी नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि अब कुशवाहा को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से पार्टी ने हटा दिया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दो तरह की रणनीति बनाई है। पहला तो जेडीयू में रहकर ही नीतीश और उनके इर्द गिर्द के नेताओं को कटघरे में वह खड़ा करते रहेंगे। विरोध के लिए उन्होंने आरजेडी से नीतीश की डील और पार्टी के कमजोर होने का मुद्दा पहले से उठा दिया है। अब रोज रोज नीतीश के खिलाफ नए मुद्दे उठाते रहेंगे। यह ठीक वैसा ही कदम होगा जैसा नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार के विरोध के लिए समता पार्टी बनाई थी। यानी नीतीश के अंदाज में ही उन्हें घेरने की कुशवाहा कोशिश करेंगे। कुशवाहा का यू टर्न देखिए इस रिपोर्ट में। कुशवाहा का यू टर्न। आपको बता दें कि जब ललन सिंह ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब महज एमएलसी हैं, तो उनका जवाब आया कि वे एमएलसी की सीट भी खाली करने को तैयार हैं। जिस दिन नीतीश कुमार कहेंगे वे एमएलसी से इस्तीफा दे देंगे। उन्हें तो सिर्फ इसका जवाब चाहिए कि पार्टी कोई सेकेंड लाइन क्यों नहीं डेवलप कर रही, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, इस पर बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही, क्यों नीतीश कुमार अपनी पार्टी में नया नेतृत्व उभारने की बजाय आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब न देना नीतीश या जेडीयू नेतृत्व को पार्टी में अविश्वसनीय बनाते हैं। कुशवाहा तो यही चाहते हैं कि पार्टी में नीतीश और उनके करीबी अविश्वसनीय हो जाए। बहरहाल अब उपेंद्र कुशवाहा का सीक्रेट प्लान कब लोगों के सामने आता है, इसका सबको इंतजार है। अब देखना यह है कि आखिर इस सीक्रेट प्लान में कुशवाहा कहां तक सफल हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।